the 7th of October, we face extermination, killing, bombing falling over our heads. We want to live, we want peace, we want medicine, food and education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इसराइल फ़लस्तीन को मिलियामीट करने के बाद, गजा को मलबे के ढेर में तब्दील करने के बाद अभी लेबनान में सरगर्म हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसराइल का? इसराइल ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रहा है। इसराइल खौफजदा है, उसके अंदर का खौफ उसे चैन से नहीं रहने दे रहा। इसी वजह से वो मुसलमानों की नस्ल कशी कर रहा है। उसको खतरा है कि अगर ये मुसलमान ग्रो कर गए तो ये उसे सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। ये इसराइल के अंदर का खौफ है, ये इसराइल की लीडरशिप की नफ्सियात है, जिस वजह से वो पूरी दुनिया के कवानीन को बालाए ताक रख के, वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करके उन्होंने फ़लस्तीन को मिलियामेट कर दिया है। अमेरिका सरकार इसराइल को मुकम्मल सपोर्ट कर रही है। अमेरिका ना सिर्फ इसराइल को फौजी इमदाद दे रहा है, ना सिर्फ इसराइल को माशी तौर पर सपोर्ट कर रहा है, बल्कि इसराइल का सफारती महाज पे मुकम्मल तौर पर दफा कर रहा है और पूरी दुनिया को कन्वेंस कर रहा है कि जो इसराइल के एक्शंस हैं वो ठीक हैं। फ्रेंड्स, फ़लस्तीनी बच्चों के हाथों से किताब छीन ली गई है। गजा में स्कूलों को निस्तो नाबूद कर दिया गया है। अपने बच्चों के बारे में तो ये लोग मुख्तलिफ नज़रिया रखते हैं। अपने बच्चों के लिए तो इन्होंने एज ब्रैकेट सेट की हुई हैं कि इस एज तक बच्चे को झिड़कना नहीं है, स्कूल में बच्चे को पनिश नहीं करना है, और किसी भी बच्चे के सामने जब आप उसके वालिद को मार देते हैं, जब किसी बच्चे के सामने उसके वालिद को शहीद कर दिया जाता है, जब किसी बच्चे को घर से बेघर कर दिया जाता है, दर बदर कर दिया जाता है, जब किसी बच्चे के हाथ से किताब छीन ली जाती है, तो इन बच्चों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फिर आप कहते हैं 9/11 जैसे वाक़यात हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं ये बच्चे दहशतगर्द बन जाते हैं, फिर आप इन बच्चों से मतलब किसी को आप इनपुट ये दे रहे हो, कल को आप क्या उम्मीद करते हो कि ये बच्चे आपको फूल पेश करेंगे? ये बच्चे आपको फूल पेश नहीं करेंगे। ये बच्चे आपको, अगर इनका बस चल गया तो ये बच्चे आपको गिरेबान से पकड़ेंगे, ये बच्चे आपको झंझोड़ेंगे, ये बच्चे उसी तरह आपके साथ बिहेव करेंगे जिस तरह आप इन बच्चों के साथ बिहेव कर रहे हो। अमेरिका अपने आप को इंसानी हकूक़ का अलमबरदार समझता है, अमेरिका अपने आप को इंसानी हकूक़ का चैम्पियन समझता है। All human beings are born free and equal in dignity and rights. Today, the United States is making several pledges to build on our enduring and comprehensive work to defend and promote human rights. क्या अमेरिका को नज़र नहीं आया जो हॉस्पिटल्स पर बम्बिंग की गई? ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये जंग शुरू होने से पहले गजा में 36 हॉस्पिटल्स फुली ऑपरेशनल थे, लेकिन इस जंग के दौरान हॉस्पिटल्स पर डायरेक्ट बमबारी की शक्ल में, एयर स्ट्राइक्स की शक्ल में हॉस्पिटल्स को जो मिलियामेट किया गया, अभी 17 हॉस्पिटल्स हैं और वो भी फुली तौर पर ऑपरेशनल नहीं है, वो भी पार्शली ऑपरेशनल हैं। क्या दुनिया को मैसेज दिया है अमेरिका सरकार ने? क्या मैसेज दिया है इसराइल ने? और क्या इस एक साल के दौरान इंटरनेशनल कम्युनिटी सोती रही है? किसी पे तो IMF का प्रेशर है, किसी पे कोई प्रेशर है, कोई दूसरे को नाराज़ नहीं करना चाह रहा है, हर कोई अपने मफादात को लेकर खामोश रहा है और इसराइल ये मज़ालम फ़लस्तीन पर डालता रहा है। अभी हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई, ईरान की एंट्री हुई, अभी खित्ते के जो ममालिक हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं। ईरान ने 200 मिसाइल फायर कर दिए इसराइल पे। अभी इसराइल का गुस्सा भी थोड़ा थोड़ा ठंडा होता नज़र आ रहा है। अभी इसराइल उस तरह नहीं है। अभी इसराइल और अमेरिका हालात का जायज़ा ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईरान भी एक मुनज़्ज़म मुल्क है ना, और खित्ते के बाकी ममालिक भी एक्टिव हो चुके हैं। इससे पहले जो इसराइल की कंडीशन थी वो आपके सामने थी। इसराइल को तो किसी की परवाह ही नहीं कर रहा था। इवन इसराइल ने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की इसराइल पे दाखिले पे पाबंदी लगा दी। किस वजह से पाबंदी लगा दी? इस वजह से पाबंदी लगा दी कि उन्होंने इसराइल की हाँ में हाँ नहीं मिलाई, उन्होंने इसराइल की मर्जी के मुताबिक बयान नहीं दिया। और फ्रांसीसी सदर ने क्या जुर्म किया था? फ्रांसीसी सदर ने सिर्फ इंसानी हकूक़ की थोड़ी सी बात कर ली और उसको नेतन्याहू ने इतना वो सख्त जवाब दिया, मीडिया पे आके उसको अच्छी खासा भाषण दे दिया, उनको भाषण दिया बल्कि पूरे यूरोप को थ्रेट कर दिया। मतलब इस तरह अंधा हुआ था नेतन्याहू। लेकिन अभी हालात जो हैं वो हालात चेंज हो चुके हैं। अभी ईरान चूँकि एंटर हो चुका है और ईरान पे अटैक करना और पूरे खित्ते में चूँकि इसकी हीट महसूस की जाएगी,
تو ابھی حالات اس طرح کے نہیں لگتے، ابھی لگتا ہے کہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا سینز بنتے ہیں. ہم چونکہ اشرف المخلوقات ہیں تو ان جانوروں کو بھی انسانوں کی طرح بیہیو کرنے کی توفیق دے. فرینڈز اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو پریس کر دیں. اگر میرا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا انٹریکشن رہ سکے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.